बस्ती जनपद के 4 सर्कल थाना क्षेत्र आज में पिंक बूथ का हुआ उद्घाटन। घरेलू हिंसा या पारिवारिक विवाद होने पर अब महिलाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गृहस्थी बचाने के लिए उन्हें अपने थाना क्षेत्र में ही काउंसलिंग की सुविधा मिल सकेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के कई महानगरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत आईजी बस्ती दिनेश पी कुमार ने अपने नेतृत्व में जनपद के सभी सर्कल थानों पर पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश के क्रम में रुधौली सर्कल के थाना परिसर के सामने बने पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। उच्च अधिकारी का कहना है कि कमिश्नरेट के सभी जोन में एएसटीयू और महिला थाना समेत कई थाने हैं। एएसटीयू को छोड़कर अन्य सभी थानों में घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद के मामले दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों को दर्ज करने से पहले दोनों पक्षों में काउंसलिंग कराने का प्रावधान है। अधिकारियों का मानना है कि काउंसलिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा कि जनपद के सभी थाना क्षेत्रों से जुड़े पारिवारिक विवाद के मामले एक ही परिवार परामर्श केंद्र पर आते हैं। सभी पिंक पुलिस बूथों का परिवार परामर्श केंद्र शुरू किए जाएंगे। काउंसलिंग के लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी। मुख्य अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमृता सक्सेना, विशिष्ट अतिथि पुलिस क्षेत्र अधिकारी रुधौली स्वर्णिमा सिंह, बजाज शुगर यूनिट हेड विवेक तिवारी, प्रेक्सिस विद्यापीठ रुधौली के डायरेक्टर सुशांत पांडे और कई सारे लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर सत्यप्रकाश बरनवाल, संवाददाता बस्ती। प्रांगण में उपस्थित आप सभी जनप्रतिनिधिगण, सीओ मैडम रुधौली सर्कल यूनिट हेड बजाज शुगर मिल नवोदय विद्यालय की प्राचार्य, हमारे सभी अग्रज और इस रुधौली की सम्मानित जनता और रुधौली थाना परिवार। ये जो कहावत है, एक संस्कृत में श्लोक है कि यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब यही है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। और हम सब एक समाज की एक कड़ी है। हर एक व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे समाज संगठित होता है और समाज एक विकास की गति को प्राप्त करता है। हम जिस भी समाज में रहते हैं, हम एक भूमिका में होते हैं। हम देश को प्रगति कराने के लिए हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ रह करके हम क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सोच है तो निश्चित है कि उस देश का, उस समाज की प्रगति होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी क्रम में जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा हेतु, महिलाओं की सहायता हेतु अगर ये पहल उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो की गई है कि जिसमें हम महिलाओं को एक ऐसा माहौल दे पाए जहां पे वो अपनी बात को खुले तरीके से रख पाए। दुकानों में हम जाते हैं तो ऐसी दुकानों में जहां पे महिलाएं अपनी बात रखना चाहते हैं, वहां पे भी दुकानदार एक महिला काउंसलर रखता है, एक महिला को जरूर अपॉइंट करते हैं। उसका कारण ये होता है कि महिलाएं अपनी बात रख के जो भी उन्हें खरीदना हो अच्छे से वो बात कर पाए। ऐसे ही चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उन्हीं संस्थाओं में एक संस्था है थाना। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को अपनी समस्या रखने के लिए एक झिझक होती है कि वहाँ जाने से एक सामाजिक बुराई है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हम जाएं वहाँ तो पता नहीं क्या मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा, कौन वहाँ बैठा होगा, मेरे साथ व्यवहार क्या होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो एक पहल की पिंक बूथ की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही उस पूरे पिंक बूथ को संचालित करेंगी, जहाँ पे जाकर के आप अपनी बात को पूर्णतः पूरे तरीके से, पूरे जो आपकी पूरी बात है उसको, अपने अंदर की जो भी चीजें हैं उसको आप रख सकते हैं। और बहुत सारे मसले जो बातचीत के द्वारा हल हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास ये पिंक बूथ करेगा। जो आज के समय में नारी सुरक्षा को लेकर के जितने भी मिशन चलाए गए हैं, उन मिशनों में पिंक बूथ का होना, चूंकि अकेले महिला थाना ही पूरे जिले का जो महिला से संबंधित अपराध हो रहे थे उसके लिए काफी नहीं हो रहा था, तो सरकार ने निर्णय लिया क्यों ना एक जिले में कुछ सर्कल में एक एक पिंक बूथ बनाए जाए
जो कि हर थानों पे नहीं होंगे, लेकिन एक सर्किल के 4 थानों 3 थानों में एक जगह पे एक पिंक बूथ हो, तो महिला अपराधों से संबंधित, महिला शिकायतों से संबंधित निवारण करने में उन्हें आसानी होगी, और इस वजह से इस पिंक बूथ की स्थापना की जा रही है। निश्चित ही ये बहुत ही एक अच्छी पहल जो सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस के सोच के द्वारा ये की जा रही है, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। तो वो देश की रक्षा या देश की विकास के लिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। उसी क्रम में शायद पुलिस व्यवस्था ने ये क्रम किया। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं कहीं पे रह के, हम एक व्यवसायी हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं एक दुकान में रह के, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और इस पिंक बूथ का जो बुनियाद है वो इस पे है कि हम अपने आपस के झगड़े को, आपस के मनमुटाव को, कई बार हमारे बीच में क्या होता है, एक संवादहीनता होती है, इंग्लिश में कहें तो कम्युनिकेशन गैप होता है, और इसके वजह से खाई बनती चली जाती है। हम आपके बारे में कुछ परिकल्पना किए रहते हैं, अगला हमारे बारे में कुछ परिकल्पना किए रहता है। हो सकता है, संभव है कि मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, आप मुझसे मिले, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ चर्चा करें, हो सकता है आपको पता चले यार जैसा मैं सोच रहा था ये तो वैसे नहीं है, इनकी सोच तो अलग है, ये किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारा ज़्यादा समय बीतता है, या हमारे साथ जो लोग अक्सर रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और इसी क्रम में चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो यारी दोस्ती में हो, चाहे वो व्यक्तिगत संबंधों में हो, कटुता आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने व्यक्तिगत स्तर पे कभी हमने संवाद किया ही नहीं, जिस व्यक्ति के लिए मन में कटुता बनाई उससे कभी संवाद किया ही नहीं, और यही कारण होता है कि धीरे धीरे दूरियां आती चली जाती है। अगर हम किसी महफिल में मिले और हम हंसें किसी और बात को लेके, तो अगले व्यक्ति को लगेगा हमारी ही वजह से हंस रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आपके संबंध हो सकता है बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन हमने आपसी बातचीत नहीं की। यही होता है परिवार में कि संवादहीनता होती है, बातचीत नहीं होती है। आप दूसरे के कहने पे अपने ही सगे भाई, अपने ही सासू माँ, अपने ही बहू, अपने ही बहन, अपने ही बेटी, अपने ही पत्नी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। और तब जरूरत पड़ती है किसी ऐसे मंच की जहाँ पे आप सब अपनी बातें खुल के रख सके, एक दूसरे से संवाद कर सके। और ऐसे संवाद को करने के लिए ये पिंक बूथ निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सब आज जो ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबको इस मील के पत्थर में शामिल होने के लिए एक मील का पत्थर, एक पत्थर हम लोग भी रहेंगे। आज के आने वाले इतिहास में जब ऐसा होगा कि ये पिंक बूथ, जैसा आपने कहा श्री राजकुमार पांडे जी ने कि भागवती पांडे जी के बारे में कि उन्होंने बहुत सारे जोड़ों को मिलवाया, वैसा ही ऐसा दिन आएगा कि बहुत से परिवार जब बिखरने से बच जाएंगे यहाँ पे भी, तो निश्चित हम सबको गर्व होगा कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम साक्षी हुए थे एक समय। और ये पिंक बूथ निश्चित कई परिवारों को तोड़ने से रोके, कई परिवारों को जोड़े, कई लोगों को जिंदगियां बर्बाद होने से बचाए, ऐसी हमारी शुभकामना आप उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पिंक बूथ के प्रति है, और हम इसके सहभागी बने। हम चाहते हैं कि ये आने वाले दिनों में आज इस रुधौली परिक्षेत्र के अंदर जो भी इस तरह की घटनाएं या जिन पे हम आगे चल के कहीं बड़ी घटना ना बने, उस पर रोक लगाई जा सके। और इसी मंच के माध्यम से एक बात हम और भी कहेंगे, निश्चित महिलाओं पे जरूर अत्याचार ज़्यादा होते हैं, और ये इतिहास में होते चले आ रहे हैं कि महिलाएं एक अपने आप को तीसरा पायदान पे समझती हैं, और उनके साथ शायद मतभेद बहुत होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अन्यथा भी ना लिया जाए, साथ ही साथ एक और बात है कि बहुत सारे कानूनी, जो हमारे कानून में जो इनको सुरक्षा दी गई है, उन सुरक्षा का, उन कानूनी दावपेच का गलत उपयोग भी आज के इस समाज में हो रहा है, और इसे भी रोकने की जरूरत है। एक तरफ अगर महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, तो मुझे लगता है पुरुष सशक्तिकरण की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ये जो पिंक बूथ है, इसके बारे में एक बात और कहूँगा कि इस पिंक बूथ पे ऐसे लोग भी जो पीड़ित पति हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। वो भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं, वो भी आकर के अपनी चीज़ों को, अपनी शिकायतों को रख सकते हैं,
क्योंकि होता क्या है कि कई बार सिर्फ महिलाओं का ही अत्याचार नहीं होता है, कई जगहों पे पुरुष का भी ऐसा पाया जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं सताया जाता है। और हम चाहेंगे कि आपसी मेल भाव के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा, किसी तीसरे की मध्यस्थता के द्वारा हम सब अपने संबंधों को बनाए रखें, अक्षुण्णता उसकी बनाए रखें, जिससे कि हमारी जो जिंदगी है उसमें हम विकास करें, आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पिंक बूथ के लिए इसके उद्घाटन अवसर पर पूरे पुलिस टीम को, पूरी थाना टीम को और रुधौली की सम्मानित जनता को, आप सभी जनप्रतिनिधियों को, आए हुए सभी नागरिकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको फोन करो, वहाँ दिखना चाहिए इसको। चेयरमैन साहब, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्तिना मुखा विश्वेदा स्वस्तिना रक्षो दिख रहा है ना। हाँ ठीक ठीक बता रहा चंदन गाली ठीक ठीक सर्वावती को पूजन मत है तो शुभकामनाएं है तो संवेदना संवेदना शुद्धि कर में ध्यान दे बदन समूला समुद्र अरे फिर जब संवेदना जल एक मिनट ऐसे छिड़क लीजिए। होगा अपवित्रम अपने ऊपर होगा अपवित्रम पवित्रवा द्रवा संगतो क्या क्या स्मृत एक अक्षर साभ्यांतर स्थिति साभ्यांतर स्थिति उन स्थिति बना तुम बना स्थिति जागराना तुम के तत्व क्या संप्रेना सर्वदेना विशुद्धि चक्र देदान देवदम सामून मत पावन करे रक्षके तत्व क्या संप्रेना सर्वदेना ये अपने हाथे चलाओ। शुभकामनाएं समझेना कल्याणा धूमते प्रथमता विश्वना संभावना ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य वर्षो ज्योति वर्षा स्वाहा अग्नि वर्षो ज्योति वर्षा स्वाहा सूर्य वर्षो ज्योति वर्षा स्वाहा रक्षा देव प्रज्वलित प्रथमता समझेना कल्याणा धूमते प्रथमता समझेना विश्वदी चक्रे प्रधान देवम समूह मत पावुत्रे रक्षते प्रथमता वेद वेद ओम दौ शांति ऋक्षों शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोखदया शांति ब्रह्म शांति सुशांति वो सर्वन महागणात्मदे नमः सुलक्ष्मी नारायण भ्यानो ध्रुवामेश्वरा भ्यानो श्रीपूर्णा भ्यानो वाणी गर्भा भ्यानो इष्ट देवता भ्यानो कुल देवता भ्यानो ग्राम देवता भ्यानो स्थान देवता भी से हनुमान जी के ध्यान कर लीजिए, वासुदेव को दिखा देंगे, शंकर जी को दिखा देंगे। वागर्था भी संप्रतो वागर्था सत्य देवता भ्यानो पार्वती में मित्रों सदा कलाला तो जल गिरा देंगे यथावाना प्रणाम पार्वता नाम साधुपुर का दिन सुमरेना शिक्षा के भ्यानो अन्ना देव पानी नहीं ये पर्दा शुभकामनाएं है तो समझे संप्रेरणा धोते विश्व धान स्वामी आस्थाने सेवा प्रकृति परीक्षा संपूर्ण से रक्षा प्राइवेसी पूरी मेंटेन, गोपनीयता इसमें मेंटेन नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा आता है तो इसके लिए अलग से पालना ताकि बच्चे रहें। और चारों कैमरे में सीसीटीवी कैमरे चार रूम में है। ऐसा होता ना कभी हो जाता है तो उसके लिए भी करता है थोड़ा सा बाकी बैक साइड पूरा ऐसा वॉशरूम है और कंप्यूटर ऑपरेटर है हमारे यहाँ।
चाहते हैं कि कानून से पहले हम उनके बीच बैठे, उनको समझाएं, उनकी समस्याओं को सुने और उनको हर तरीके से हर सक्षम सपोर्ट करें ताकि वो अपने गृहस्थ जीवन को, अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण कर सकें। मैम ये इसमें जो पुलिस टीम गठित की गई है इसमें कितने लोगों की टीम है? इसमें कुल 10 लोगों की नियुक्ति करी गई है, जिसमें एक पुरुष है, उसके अतिरिक्त सारी महिलाएं रखी गई हैं और इन महिलाओं को हमने बहुत ही स्क्रूटनिंग करके चयन करा है। हर उम्र वर्ग की महिलाएं हैं, कुछ अविवाहित हैं, कुछ विवाहित हैं, ताकि हर तरीके का, हर आयु वर्ग की जो महिला है उसकी बात को समझा जा सके। थैंक यू। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।